Hello student, I am Vivek sir. Today I will discuss about important topic of class 7. That's name is fraction. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोडिंग किया हुआ था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज मैं फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। बेसिकली फ्रैक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो कि आप काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है, सर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों एक ही होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। देखो, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल बट ऑल रेशनल आर नॉट फ्रैक्शनल। सो ये मैंडेटरी नहीं है। सो मैं इसके बारे में क्लियरिटी करूंगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। किसी होल का कोई सेगमेंट हो, जैसे मान लो कि एप्पल आया, पापा ने आपके लिए क्या लाया? एप्पल लाया। और आपने क्या कर दिया? मान लो 3 भाई हो तो एक भाग को 3 भागों में बांट दिया, एक का 3 सेक्शन कर दिया, 1/3 कर दिया ना। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसे क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। किसी होल का पार्ट कर देना। अब ये जरूरी नहीं है कि जो होल होगा क्या सिंगल ग्रुप होगा या बहुत सारे ग्रुप का होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट है, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। मान लो कि पापा ने आपके लिए मान लो कि सेव भी लाया, और क्या लाया? ऑरेंज भी लाया और रसगुल्ला भी लाया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। बट एक चीज लाया तो आप बोलोगे सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ। मान लो कि 1 किलो लाया, सेव लाया, तो एक ऑब्जेक्ट में हुआ, तो वहां उसने डिवाइड कर लोगे। 3 भाई हो तो 3 भाइयों में बांट लोगे। बट मान लो 3 चीज आया, रसगुल्ला भी आ गया, मुंह में पानी आ रहा है। मान लो कि रसगुल्ला आया, एप्पल आया, समोसे आ गया, तो 3 चीज ना आपके लिए आया है, तो तीनों को बांटोगे तो इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और किसी एक चीज को बांटोगे उसको कहते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब जैसे मैं बोलूं कि एक कोई चीज है, यहाँ बॉडी है और मैंने इसको बांट दिया, मान लो कि 4 सेगमेंट है। ऑब्जेक्ट एक है लेकिन मैं बोलूं कि इसमें 2 को मिला हिस्सा, जबकि 3 को मिला। मान लो यहाँ कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4, 4 रूम है। इसमें 3 रूम को क्या हुआ कि 3 रूम में किराएदार है। मतलब आप क्या कर सकते हो? 4 रूम में 3 रूम में किराएदार, तो आप क्या बोलोगे? 3/4। मतलब कि 4 रूम है, इसमें 3 रूम क्या है? किराएदार है, एक रूम खाली है, तो इसको क्या बोलोगे? 3/4। इसको पार्ट मतलब कि फ्रैक्शन को क्या कहोगे? फ्रैक्शन को डिफाइन करोगे those expression which can be written in the form a by b where b not equals to 0 but a and b are होल नंबर। ए एंड बी क्या होनी चाहिए? इंटीजर नहीं होनी चाहिए। रेशनल नंबर में मैंने बताया था कि रेशनल नंबर में क्या होता है? ए एंड बी आर इंटीजर होता है, लेकिन आपको फ्रैक्शन में क्या होता है? ए एंड बी आर होल नंबर, होल होता है, होल नंबर होता है। इसमें आपको निगेटिविटी नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। जैसे -3/4 नहीं होगा, फिर वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद जैसे मैं बोलूं 4/7, ये क्या हुआ? 4 को 7 भागों में बांट दिया है। टोटल कितने हैं? 4 है, लेकिन इसको 7 आदमी में बांट दिया गया है। तो आप कह सकते हो ना, फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। किसी होल को कई भागों में बांट देना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके मैं डिफरेंट टाइप को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इसको राइट डाउन कर लो, पॉज करके राइट डाउन कर लो, मैं बता रहा हूं अभी। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों,
प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दोज फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज लेस देन denominator is called proper fraction बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? proper fraction। जैसे 3/7, 5/11। आप क्या देख रहे हो ना, न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। यहां भी छोटा है ना यहाँ पे, सो कहोगे दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इम्प्रॉपर। अगला टाइप जो है इम्प्रॉपर। ओके, अब नाउ आई एम मूविंग ऑन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने भी बताया दोज फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन का यदि न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से उसको क्या कहोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोज फ्रैक्शन having numerator is more than denominator is called improper fraction. As for example, 11/4, 17/3। अब क्या देख रहे हो ना कि न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों, एक और टाइप में बताने जा रहा हूं, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लो। That is called mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है? It is the containing of natural and proper fraction. That is called mixed fraction कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि हमेशा याद रखना मिक्स फ्रैक्शन किसका निकलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का निकलता है। जिस केस में जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में, उसी फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, अदरवाइज दूसरे फ्रैक्शन का नहीं निकाल सकते हो। जैसे 11/3 है, आप इसको डिवाइड करोगे, सो 11, 3 3 जा 9, 2। सो क्या लिखोगे इसको? 3 होल 2/3, 3 होल 2/3। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है? नेचुरल नंबर है, बट ये क्या है हमारा? किस फॉर्म में है? प्रॉपर फ्रैक्शन में है। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है, और ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप लिखोगे मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? बताओ। मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन होगा दोज फ्रैक्शन it is combined state, combined form of natural and proper fraction. Proper fraction is called mixed fraction. Mixed fraction. As for example, ओके, अब इसको 11/3 को क्या करोगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 11/3, 3 2 जा 3 3 जा 9, 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे 3 होल 2/3। अब देखो यहाँ पे क्या देखोगे, ये क्या है? नेचुरल फॉर्म में है, और इसको क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में।
और ये क्या है, नेचुरल नंबर की फॉर्म है, नेचुरल नंबर। सो दैट्स कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो मेरा वीडियो होगा फ्रैक्शन पे ही, और भी मैं इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करूंगा और कुछ और प्रॉब्लम करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।